Yes, good morning, all of you. We are from Raisen Public School, and today we are starting chapter number third, social science, the first farmers and the herders. इस चैप्टर में हम हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले किस तरह से शिकार करना चालू किया था और किस तरह से वो धीरे धीरे एक बहुत अच्छे फार्मर्स बन गए, किस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर को करना चालू कर दिया था, किस तरह से उन्होंने वो एक साथ कॉलोनीज में एक साथ झुंड में उन्होंने रहना चालू कर दिया था। हमें उनसे इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आखिर उन्होंने उनमें इस तरह का चेंज कैसे आ गया, क्या क्या कारण रहे कि उन्होंने अपने जीवन को धीरे 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 उन्नत बनाते हुए वो चले गए। और आज हम जानते हैं कि सब समाज और सब सोसाइटीज में हम रहते हैं। ठीक है, हमारी जो उन्नतता जो है ये किस रूपों में आई है, किस किस तरह से आई है, आज हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बढ़िया ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। देखिए, इन दिस लेसन वी स्टडी द फॉलोइंग। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वेराइटीज ऑफ फूड पढ़ना है। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। ठीक है, हमें फार्मिंग और हर्डिंग की स्टार्टिंग देखना है, किस तरह से वो एक साथ रहने लगे थे, किस तरह से वो झुंड में रहने लगे थे, किस तरह से वो खेती करना उन्होंने चालू कर दिया था। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, उन्होंने जीवन के नए नए तरीके किस तरह से सीख लिए थे। स्टोरिंग एनिमल्स, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एग्रीकल्चर के साथ में एनिमल्स को पालना भी चालू कर दिया था। मतलब ये है कि वो गायों को, ऐसे जो पालतू जानवर जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें हमारे एंसेस्टर ने सबसे पहले पालना चालू किया था। वो एनिमल सोर्स जो है वो हो सकता है वो मिल्क रहे हो, ठीक है, या उन्हें उनके बारे में जानकारी ना हो, वो किसी और दूसरे पर्पज से भी उसको, जैसे सपोज कैमल है ना, कैमल रेगिस्तान में बहुत दूर तक लेकर जा सकता है, तो और दूसरे पर्पज के लिए हो सकते हैं, मिल्क के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे उनको पालना चालू कर दिया था, है ना, गोट्स हुए, शीप हुए। ठीक है, ऐसा। जब फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, हम इस चैप्टर में करने वाले हैं कि सबसे पहले फार्मर, सबसे पहले कौन से मनुष्य थे जो कि रहने लगे थे टुवर्ड्स ए सेटल लाइफ, और धीरे धीरे उनकी सेटल लाइफ किस तरह से हो गई थी, वो धीरे धीरे किस तरह से अपने परिवार के साथ रहने लगे थे, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से मेंटेन कर लिया था। व्हाट अबाउट द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, उन्होंने क्या क्या काम किए, किस किस तरह के उन्होंने चीजों को मेंटेन किया जिससे कि एक साथ वो रहने लगे। एक क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। एक बहुत ही क्लोजर लुक हमको दिखाई देता है मेहरगढ़ में जो लोग मर गए थे, जिनकी जो हमें जो खोदने पर जो उनके जो कंकाल मिले हैं, उन कंकालों से पता चलता है कि वो बहुत एक साथ सामंजस्य के साथ रहा करते थे। ठीक है, एक दूसरे को प्यार करने वाले होते थे, वो एक दूसरे का ध्यान रखने वाले भी हुआ करते थे। एक क्लोजर लुक क्या है ये, दार्जिली हेडिंग में भी एक क्लोजर लुक हमको वहां पर मिला है, जो बताता है कि उनके अंदर सामंजस्य था, वो एक दूसरे के साथ में मिलकर रहा करते थे। ये हमारी प्राचीन संस्कृतियों से हमको पता चल रहा है कि ऐसा हुआ करता था। मतलब पुरातन जो संस्कृति उन लोगों में आ गई थी कि वो समाज के साथ रहने लगे, तो उनका समाज डेवलप उस समय हो गया था। और ये वो समय था जब कि स्टोन एज चल रही थी, मीन्स पत्थरों का युग चल रहा था। देखिए, हम बात करते हैं वेराइटीज ऑफ फूड की, हम बात करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि ये जो फूड्स हैं बहुत तरह के होते हैं, है ना। यहाँ पर हमको जो दिख रहे हैं फूड्स, वो कौन कौन से हैं? टोमेटोज है, ब्रिंजल है, बहुत मैं नहीं आ रहा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस हैं। ठीक है, मीट रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो किसमें होती है, वैरायटी ऑफ फूड्स में इंक्लूडेड होती हैं। एनिमल्स दैट आर रेयर्ड, जो एनिमल्स जो हम पालते थे, उनसे मीट से ऑप्टेंड कई सारी चीजें, या फिर उनके कुछ सोर्सेज जो होते हैं जिसमें हम मिल्क आता है, ठीक है, या फिर उन सोर्स से हमको कई सारी चीजें बना लेते हैं, ये चीजें हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड्स, कई तरह की खाने की चीजें होती हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि हमारे जो फर्स्ट फार्मर्स रहे थे, क्या उन्होंने इन चीजों के बारे में वो जानते थे?
क्या वो प्रोसेस कर पाते थे? वो शुरू में तो इन चीजों को नहीं जानते थे, लेकिन धीरे 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 उनको लगा कि अच्छा इसका टेस्ट ऐसा है, क्यों ना इसको उगाया जाए। और वो वही इनिशियल फार्मर थे जिन्होंने हमने हमें यहाँ तक और इतनी वैरायटीफुल चीजों को हम तक पहुंचाया है, इस जनरेशन तक पहुंचाया, ये हमको याद रखना है। डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट कंडीशंस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट कंडीशंस नीड मोर वाटर। अब हमारे लिए अलग अलग, जैसे कि सपोज हमको राइस को ग्रो करना है, तो हमारे लिए इसकी चावल के लिए चावल को ग्रो करना है, राइस को ग्रो करना है, तो हमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यदि हमको क्या करना है, हमको मक्के की ग्रो करना है, मक्के की ग्रोथ करना है, उस केस में हमारे लिए पानी की कम आवश्यकता लगेगी। और साथ में क्या है, यदि हमें गेहूं उगाना है तो गेहूं उगाने में हमको वाटर की डेफिशिएंसी, वाटर को की एसेंशियलिटी बहुत कम हो जाएगी, हमें उसकी आवश्यकता कम लगेगी। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। देखिए डिफरेंट एनिमल्स प्रेफर डिफरेंट एनवायरमेंट। एक चीज ये भी है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, अलग अलग एनवायरमेंट में रहते हैं, अलग अलग एटमोसफेयर में रहते हैं, है ना। हम ये जानते हैं कि जो सीप और गोट्स जो हैं वो कहाँ पर, वो ड्राई है, सूखी जमीन पर वो सर्वाइव कर जाते हैं। भले उसमें बहुत कम चारा हो, लेकिन उनको अपने लिए ऑप्टेन कर लेते हैं। ठीक है, और जो लेकिन जो कैटल्स होते हैं वो तब सर्वाइव कर पाएंगे जहां पर कि ग्रास लैंड होना चाहिए। मीन जहां पर अच्छा चारा होगा तो वहां पर ही कैटल्स जो हैं, गाय बैल भैंस भेड़, है ना, ये सभी जो है, ये भैंस वगैरह ये जो है तभी सर्वाइव कर पाएंगे जबकि वहां पर बहुत अच्छा ग्रास लैंड होगा। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। देखिए द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड द हर्डिंग। मीन सबसे पहले आखिर जो फार्मिंग की शुरुआत किस तरह से हुई थी। एडिबल प्लांट्स वर फाउंड। सबसे पहले हमें कोई एक खाने वाला पौधा मिला, ठीक है, और जब हमको पौधा खाने के लिए मिला तो हमें ये लगा कि ये जो है ये तो टेस्टी है, इसका टेस्ट तो बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, और हमने क्या किया, उसको हमने सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक फेल ऑन द ग्राउंड। उसके सीड्स को हमने तोड़ लिया, टूट गए, ठीक है, वो ग्राउंड पर गिर गए, और ग्राउंड पर गिरने के बाद में उनसे उनसे उसी तरह के नए प्लांटेट्स का डेवलपमेंट हुआ। और जब स्प्राउटिंग हुई, छोटा सा नन्हा पौधा निकल कर आया, तो वो जो नन्हा पौधा था उसको इंसानों ने प्रोटेक्ट किया। ठीक है, ओके, तो इंसानों ने क्या किया, उसको प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट करने के बाद में प्लांट्स वर ग्रोन एंड सीड्स राइपन। उसको प्लांट्स ग्रो किए गए, और ग्रो करने के बाद जो 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 सीड्स थे वो पक गए, है ना, वो राइप कर गए। ठीक है, और राइप करने के बाद फिर उन्होंने उसी सीड्स को खाना चालू किया। इस तरह से धीरे 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 करके एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हो गया। दिस वाज द बिगिनिंग है, वो इस तरह से स्टार्ट हुआ। मीन्स ये पूरी स्टोरी जो बताती है कि फार्मिंग इस धरती पर हमारे एंशिएंट फर्स्ट फार्मर्स के द्वारा किस तरह से लाई गई। जबरदस्त स्टार्ट है ये, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हाँ, अब हम बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग में हमारे दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, एनिमल वर टर्न्ड अब टेम। अब जो एनिमल्स थे उनको पालना चालू कर दिया इंसान ने। फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर डॉग। जो पहला एनिमल जो पाला गया होगा वो सबसे पहले क्या रहा होगा, वो वाइल्ड रहा गया होगा। जो आज भी जो वाइल्ड डॉग्स के जो एंसेस्टर्स हैं वो रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं और फिर क्या है, ऑथरन other animals, sorry, other animals were encouraged to come near camps। ठीक है, उसके साथ में और दूसरे एनिमल्स भी हमारे पास आए होंगे। ठीक है, उसके बाद में सीप कैटल पिग्स एट ग्रास। हमने देखा ये भी घास खाते हैं और ये भी हमारे पास में आ सकते हैं। कैम नियर द, है ना, कैम नियर द कैम्प। उनके जो लोग, जो पुराने लोग रहे उनके कैंप के पास लोग भी चारा वगैरह चरते हुए हमको दिखाई दिए। एंड लोगों ने क्या किया, फिर लोगों ने पीपल प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स फ्रॉम द अटैक। लोगों ने इनको अटैक से बचा लिया, इनको मरने नहीं दिया, और इस तरह से
रियरिंग ऑफ एनिमल्स या एनिमल्स को पालना चालू हो गया। तो ये हाउ पीपल बिकम हर्डर, और इस तरह से जो इंसान जो थे, ह्यूमन बीइंग जो थे, वो ऐसे पालतू जानवरों को पालने वाले पालक बन गए। ओके, हाँ, हम बात करते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन के नए तरीके जो हैं हमने किस तरह से सीखे, कैसे हमारे जीवन में नए नए तरीके आए। द पीपल प्लांट सीड्स एंड नोटिस दैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो। ठीक है, लोगों ने देखा कि जो प्लांट होता है उसको हम, जब हम उसके सीड को लगाते हैं, ठीक है, तो कुछ समय लेता है ग्रो होने में, और उसके बाद में वो ग्रो हो जाता है। बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स एंड वेव baskets और dug pits into the ground। उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पॉट्स लिए, है ना, गड्ढा वगैरह खोदा कई, और कई लोगों ने, है ना जमीन के अंदर, और उन सीड्स को ग्राउंड में लगा दिया। दे स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, वो बहुत समय तक वो एक ही जगह पर रहे। मीन्स उन्होंने देखा कि वो सीड जो वो ग्रो कर गया, और ग्रो करने के बाद में उसने एक नया प्लांट बना लिया, और नए प्लांट से बाद में वो एक बहुत बड़े ट्री में वो कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से उसने क्या किया, उसने पौधों को लगाना सीख लिया, उन्हें उगाना सीख लिया। द ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर फूड एंड सीड। फिर जब उससे सीड्स आए तो उनके जो ग्रेन थे उसको उसने क्या किया, उसको उसने, उन सीड्स को उसने अपने पास में स्टोर करना चालू कर दिया, ताकि भविष्य के लिए या बाद में जब समय आ जाए तो अगले समय में फिर से उन्हीं सीड्स को जर्मिनेट कर दे, है ना, वो अपने सोइंग कर दे, और सोइंग के बाद में जर्मिनेट सीड्स के बाद एक नया प्लांट शेड उसको मिल जाए, और जब वो एडल्ट हो जाए तो फिर से उसको वो फिर से दूसरे सीड्स को ऑपरेट कर सके। मींस ये था, दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ ग्रोइंग ऑफ सीड्स। दे लुक आफ्टर द प्लांट्स, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened। उन्होंने देखा, उन्होंने ध्यान रखा कि, क्या ध्यान रखा कि उन्होंने प्रॉपर उस प्लांट्स को पानी दिया, उसके आसपास जो बेकार की जो पत्तियां वगैरह थी, या फिर वीडीसाइड्स थे, या फिर वीड्स जो थे, वीड्स मतलब खरपतवार, ऐसे अनवांटेड प्लांट जो कि नॉन एसेंशियल थे, वो उसके आसपास उनको उसने निकाल कर बाहर कर दिया। ठीक है, और उसने एनिमल से उसको बचाया, बर्ड से बचाया। ठीक है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से पक जाए, जब पक जाए तो फिर उसके सीड्स को निकाल कर वो अपने अपने लिए खाने के रूप में यूज करने लगे। तो ये स्टार्टिंग फार्मिंग की है। देखिए, स्टोरिंग के लिए उन्होंने, अब ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए उसने अलग अलग प्रकार के क्या किए, बर्तन बना लिए। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे बर्तन रखे, अर्दन और द क्ले जार्स एंड पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बना लिए थे उन्होंने। ठीक है, और कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी सभ्यता में मिले हुए नए नए बर्तन है ना, अभी मिले हुए हैं ये, जो कि बहुत पुराने हैं, हजारों साल पुराने बर्तन हैं। उस समय के लोग इस तरह से बर्तनों को रखा करते थे। आगे देखिए, पीपल्स वो वॉस्केट एंड स्टोर ग्रेन्स, वो डलियां बनाते थे, और उन डलियों में क्या करते थे, ग्रेन्स को संभाल कर रखा करते थे। ठीक है, और क्या करते थे, गड्ढा खोद देते थे, द डग पिट्स इन द ग्राउंड टू स्टोर द ग्राउंड, साथ में उस गड्ढे में फिर क्या करते थे, उन गेहूं को रख लेते थे। लेकिन कई सारे केसेस में ये जो तरीके हैं ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। कई सारे गेहूं खराब हो जाया करते थे, सड़ जाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं बच पाते थे। मॉइस्चर कंटेंट गीले होने के बाद में उसमें वो उनमें फिर अगली बार ग्रोथ नहीं होती, तो मर जाएगा, सीड्स की डेथ हो जाया करती थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर सीखने को मिल रही हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। स्टोरिंग एनिमल्स की हम बात करते हैं। हमने धीरे धीरे एनिमल्स को स्टोर करना चालू कर दिया था, और फिर उनकी जो उनसे जो बेनिफिट्स था, मीट के रूप में हो चाहे वो मिल्क के रूप में, दोनों ही हमने लेना चालू कर दिया था। दे प्रोवाइड्स व्हाट, मीट एंड मिल्क बोथ। ठीक है, तो ये चीजें, ये है, इस तरह से हमारी स्टार्टिंग हुई एग्रीकल्चर की। ठीक है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड, है ना, फार्मिंग वगैरह। ठीक है, ओके, हम थोड़ा आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ, मतलब इंसान जो इस तरह से धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहा था।
पिट हाउसेज वर जो होम इन कश्मीर, जो हम बात कर रहे थे कि कश्मीर में जो है क्या हो गया है, इस तरह की चीजें मिली हैं जो बताती हैं कि बहुत पहले लोग जो थे वो यहीं पर रहा करते थे और इस तरह से उन्होंने फार्मिंग यहाँ पर स्टार्ट की थी। स्टेप लीड द पीपल इनटू देम, पीपल लीड्स द पीपल इन, स्टेप्स लीड्स इनटू देम मतलब प्रोवाइड शेल्टर इन द कोल्ड वेदर। ठीक है, मतलब ये बताती हैं कि जो हाउस के अंदर गड्ढे हुआ करते थे जिनमें कि वो सर्दियों के समय छुप जाया करते थे, वो वहां पर रहा करते थे। इन कुकिंग हर्ट इनसाइड एंड आउटसाइड हर्ट्स वर फाउंड, पीपल कुक्ड बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स। मतलब ये बताते हैं कि दो तरह के चूल्हे उनके उधर हुआ करते थे, रहने के लिए दो व्यवस्थाएं होती थी, इंडोर्स होती थी है ना, खाने को पकाने के लिए बाहर चूल्हा हुआ करता था और एक अंदर भी चूल्हा हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीजें बताती हैं कि जो इंसान जो था उसको इन सब का नॉलेज रहा करता था कि उसको किस तरह से अपने जीवन को मेंटेन करना है। आगे देखिए हम बात करते हैं नियोलिथिक मींस स्टोन एज के बारे में। नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन फ्लिंट एंड हॉर्न, बहुत सारे जो टूल्स हैं नियोलिथिक एज के, ठीक है, उनमें हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं जो इंसान ने बनाए थे। ठीक है, और इनके द्वारा वो शिकार वगैरह करता था, अपना काम करता था, एग्रीकल्चर करता था। ठीक है, और क्या कर रियरिंग ऑफ एनिमल्स किया करता था। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर टूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, नियोलिथिक एज के टूल्स यहाँ पर हैं, प्लियोलिथिक के टूल्स एज के टूल्स भी यहाँ पर हैं। ठीक है, अब नियोलिथिक जो है उसको वो मॉडर्न स्टोन एज है और प्लियोलिथिक जो है वो ओल्ड स्टोन एज है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। सिंपल शेप्ड स्टोन टूल्स लाइक कटर्स एंड हैंड एक्सेस मीन्स हाथ की कुल्हाड़ी और उन्होंने कटर्स जो है उसमें उस इंसान ने बना लिए थे। ऑल्सो दे यूज स्पीयर टिप्स एंड स्टिक्स, और भी चीजों को वो स्पीयर्स वगैरह और स्टिक्स वगैरह को के लिए उन्होंने अपने औजारों को बना लिया था। न्यूलिथिक एज में क्या था, मोर एडवांस शेप्स, मतलब शेप्स थे वो कैसे हो गए थे, वो और अच्छे हो गए थे, चीजें नुकीली हो गई थी। ठीक है, मीन्स उन्होंने अपने आप की लाइफ को और बेटर कर लिया था, औजारों को अच्छा कर लिया था ताकि उनका काम आसानी से हो सके। आगे देखिए हम बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ द नियोलिथिक टूल्स एंड वेपन्स इम्प्लीमेंटेड। वहां पर जो उनके पास में जो टूल्स थे, उनके पास जो हथियार थे उन सब के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। They were polished to give a fine cutting edge, मतलब वो क्या कर लेते थे, वो बहुत अच्छी एज बनाना चालू कर दिया था, फॉर्म्स बहुत अच्छी बनाते थे और फिर उसके ऊपर पॉलिश कर देते थे, मतलब ताकि हम तब वो और अच्छी चिकनी हो जाए। द mortars and the pestle were used for grinding means उसने चीजों को पीसने के लिए क्या बना लिया था, मोर्टर्स बना लिए थे, मीन्स जो सिलबट्टे वगैरह होते हैं है ना, जिनसे हम चटनी वगैरह पीसते हैं, पेशल जो थे। ठीक है, और चकिया वगैरह चक्की वगैरह होती है वो उन्होंने उसमें बांटने के लिए पीसने के लिए बना लिए थे, जो बहुत अच्छे हथियार हैं। आज भी कुछ घरों में इस तरह की चीजों का यूज किया जाता है, जिससे हमारे घर में चटनी वगैरह बटा करती है या फिर मिर्ची वगैरह पिसा करती है, या फिर जो है कई जो कुछ ऐसी भाई ठीक है लाइट वगैरह नहीं है तो हम घर पे भी कई बार दाल वगैरह पीस लेते हैं, तो वो ऐसी चीजों का उसने इंसान ने इन्वेंशन करा हुआ है पहले। मैनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड, इसके साथ में घड़े जो हैं कई प्रकार के घड़े बनाए गए थे, लेकिन मतलब उनके अंदर कलाएं उस समय आ चुकी थी। ठीक है, उन्होंने मटके बनाने की कला जो है वो सीख ली थी। ओके, देखिए द पॉट्स वर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, जो बर्तन थे वो खाना बनाने के लिए उपयोग किए जाते थे। तो उन लोगों को दाल बनाना आता था, चावल बनाना आता था वीट से और लेंटिल्स। ठीक है, वो क्या है उनको एक सब चीजें करना आ गया था, भोजन वगैरह के बारे में उनको नॉलेज हो गया था कि किस तरह से फूड कुक किया जाता है, किस तरह से उसे बनाया जाता है।
हाँ, नेक्स्ट देखिए, टुवर्ड्स ए सेटल लाइफ। अब जो था वो एक सेटल लाइफ की तरफ इंसान बढ़ने लगा था। दे बिगेन समझ में नहीं आ रहा। क्लॉथ्स। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कपड़े बुनना चालू कर दिया था। उन्होंने अपने अपने जो है स्टार्टिंग थ्रेड्स को लगाना चालू कर दिया। तो उसने क्या किया था, उसने आराम की चीजें अपनी बना ली थी ताकि वो एक जगह सेटल हो सके, प्रॉपर एक जगह रहकर अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो मीन्स ये था कि उसकी लाइफ जो थी, ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ थी, दैट वाज बिकमिंग मोर बेटर। वो धीरे धीरे और बेटर होती चली जा रही थी। ओके, बहुत ही समृद्ध, यहाँ पर बहुत ही समृद्ध क्या रहे हैं, कॉलोनीज बनी हुई थी। लोग बहुत अच्छे से हाउसेस बनाना जानते थे। ठीक है, और खिड़कियां भी बनाते थे वो लोग दरवाजे भी बनाते थे। ठीक है, और ऊपर वो छत बनाना भी जानते थे। लेकिन इस समय के जो हाउसेस हुआ करते थे वो कैसे होते थे, कच्चे हुआ करते थे। इन सम केसेस द डेड persons were buried with boats and sea, which means it to serve as food in the next world। मतलब ये था, उनके अंदर ऐसी प्रथाएं बन गई थी कि ये जो लोग हैं इनके जैसे, एक सपोज किसी को गाड़ दिया गया तो उसके गड़ने के साथ में एक सीप या तो गड़ जाती थी, या फिर वो गोट, जिस भी एनिमल को वो व्यक्ति पालता था उसको वहां पर गड़ा दिया जाता था। मतलब वो ऐसा मानते थे जब आगे वाली दुनिया में जब ये व्यक्ति जाएगा तो वहां पर भी इनको पालेगा, इनका वहां पर भी ध्यान रखेगा। तो ऐसा उनकी प्रथाओं को बनना चालू हो गया था। देखिए आगे, हम आगे बात करते हैं, क्लोजर लुक है। ठीक है, क्या है, किसका है, देवजली हेडिंग जो है यहाँ पर। इट इज ए साइट, कहाँ पर है ये देवजली हेडिंग, इट इज ए साइट ऑन द हिल नियर द ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली क्लोज टू रूट लीडिंग टू चाइना एंड म्यांमार के पास में है ना, वहां से रास्ता जाता है। वहां पर क्या क्या मिला, देखिए, हैव बीन फाउंड हेयर। ये इस तरह के जो औजार हैं, जो कहाँ के, ये कहाँ के औजार हैं, ये पैलेयोलिथिक एज के औजार हैं। ठीक है, न्यूलिथिक के। और क्या है, इज स्टोन। देखिए यहाँ पर जेडेट इज ए स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। ये ऐसा स्टोन है इसको चाइना से लाया गया था। हैज बीन फाउंड हियर, वो यहाँ पर मिला, मीन्स वो पत्थरों को लाना ले जाना भी करने लगे थे। वो चीजों को मतलब उनके अंदर ये है कि धीरे धीरे उनके अंदर व्यापार भी डेवलप होने लगा था। आगे देखिए, पॉइंट टू रिमेम्बर। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। अवर एप लाइक एंसेस्टर्स, किसके तरह थे वो, एप की तरह दिखने वाले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हैड टू फेस मेनी चैलेंजेस। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे चैलेंजेस को फेस किया। फ्रॉम द क्लाइमेट, उन्होंने बहुत ही डिजास्टर्स क्लाइमेट में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे एंसेस्टर के समय ही इस अर्थ पर आइस एज आई थी, और उस आइस एज में जो टेम्परेचर था वो -50s -100s में रहा करता था, जहां पर कि हम नॉर्मली अपनी डाइट को मेंटेन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में वो सर्वाइव, अपने आप को उन्होंने सर्वाइव कर लिया था। तो वाइल्ड एनिमल्स, उनको डर था कोई ऐसा ना हो कोई वाइल्ड एनिमल्स उनको खत्म कर दे। एंड फ्रॉम द अदर ह्यूमन ग्रुप्स, और दूसरे ह्यूमन ग्रुप्स के साथ भी जो थे उनके उनकी लड़ाइयां हुआ करती थी। दे ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम नोमड्स टू द हंटर्स। ठीक है, वो पहले पहले बचाव के बाद में धीरे धीरे वो शिकारी बन गए। ठीक है, पहले बचने वाले एनिमल्स थे जो कि छुपकर अपने जीवन बचाया करते थे, फिर उन्होंने शिकार करना चालू कर दिया था, और फिर उन्होंने खेती करना चालू कर दिया था। टू हंटर्स टू हर्डरर्स, मीन्स पशुओं को पालना चालू कर दिया था। हर्डरर्स टू कल्टिवेटर्स, और जब उन्होंने पशुओं को चालू कर दिया, पालना चालू कर दिया, तो फिर वो उन्होंने गेहूं को लगाना भी चालू कर दिया, मतलब खेती करना चालू कर दिया, और वो कल्टीवेटर्स हो गए। एंड टू द प्रेजेंट मॉडर्न मैन, और इस तरह से एक आज का मनुष्य बन गया है जो कि पशुओं को भी पाला करता है और खेती भी करता है। ठीक है, और मॉडर्न लाइफ भी मेंटेन करता है, डिपेंड करते हुए कौन सी जगह है। द प्री हिस्ट्री इज द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। मीन्स ये प्री हिस्ट्री है, ये ऐसी हिस्ट्री है जिसकी खोज बहुत समय में हुई है, और धीरे धीरे सिक्वेंशियली डेवलपमेंट इंसानों के लाइफ स्टाइल में आया, उसकी संस्कृति में आया है।
ठीक है, उसके कल्चर में आया है। देन पैलेलिथिक एज मींस स्टोन एज, दैट वाज ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, आल्सो कॉल्ड, यहाँ पे रिटर्न भी है, इज आल्सो कॉल्ड द ओल्ड स्टोन एज। इन दिस एज द पीपल यूज्ड टू लिव लाइक नोमैड्स, मींस वो डर कर नहीं जाया करते थे, ठीक है, दे लिव्ड इन स्मॉल हंटिंग, वो छोटे छोटे शिकार करते थे, वो ग्रुप में रहा करते थे, ठीक है, ताकि उन्हें कोई मार ना दे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो हंटर्स बन गए, फिर वो क्या बन गए, हर्डर्स बन गए, मतलब पशुओं को पालने वाले बन गए, फिर वो कल्टीवेटर्स बन गए, मतलब गेहूं वगैरह फसल उगाने वाले बन गए, और फिर वो मॉडर्न मैन के रूप में आज हमारे सामने हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट और क्या रिमेंबर के लिए, पीपल्स डेवलप ए स्पोकन लैंग्वेज, उन्होंने बातचीत करने के लिए, अपने थॉट्स को ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने लैंग्वेज का डेवलपमेंट चालू कर दिया। इन्वेंटेड क्लॉथिंग्स, उन्होंने कपड़ों की खोज करना चालू कर दिया। एंड यूज द रॉकी ओवरहैंग्स एंड केव्स एज शेल्टर्स, उन्होंने अब गुफाओं में रहना भी चालू कर दिया था। दे ऑल्सो लर्न टू बिल्ड द फायर्स फॉर वार्मथ, वो सीख गए थे कि आग, हाँ वो सीख गए थे कि आग जो है हमारे लिए गर्मी भी देती है और हमारे लिए प्रोटेक्ट भी करती है दूसरे एनिमल से, और साथ में लाइट देती है, और हमें भोजन बनाने के लिए भोजन को जो है वो कुक करने के बाद उसको वो टेस्टी भी बना देती है। इन द न्यूलिथिक पीरियड पीपल लर्न द फार्मिंग, और न्यूलिथिक एज में उसने खेती करना चालू कर दिया था। एंड सेटल देमसेल्व्स इन द परमानेंट प्लेसेस, ठीक है, और वो धीरे धीरे गांव के रूप में वो अपने आप को अपना जीवन बिताने लगा, वो परमानेंट रहने लगा गांव गांव बनाकर। दे ऑल्सो लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, और उसने धीरे धीरे एनिमल्स को पालना भी चालू कर दिया था। न्यूलिथिक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वाज चेंज्ड फ्रॉम नोमैडिक टू द फार्मिंग लाइफ, मींस इस तरह से घुमक्कड़ जिंदगी से वो कहां पर, फार्मिंग लाइफ पर वो आ गया था, ठीक है। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, और इसके बाद में उसके अंदर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, वो ग्रेन्स को फूड के रूप में खाने लगा, ठीक है। एंड लेसन द डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स, वो एनिमल्स पर डिपेंड रहने लगा। ग्रेन्स वर यूज्ड एज सीड टू ग्रो फर्दर क्रॉप, अगली क्रॉप को वो उगाने के लिए बीजों पर वो निर्भर रहने लगा, और इस तरह से उसने खेती करना चालू कर दिया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।